तो हम लोग बॉर्डर कर चुके थे और आज हम लोग क्या करने वाले थे, मार्जिन पैडिंग वगैरह करने वाले थे। तो सीधा मार्जिन पे चलते हैं डायरेक्टली। ठीक है। और मार्जिन के अंदर आप देख सकते हो कि एक्चुअली मार्जिन क्या होता है। आउटसाइड की जो स्पेसिंग होती है एलिमेंट की, उसको मार्जिन कहते हैं, और एलिमेंट की इनसाइड की स्पेसिंग को पैडिंग कहते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक div लिया उन्होंने। ठीक है। एक एक टैग लिया है div, और उस div के अंदर उन्होंने क्या करा, एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और उस div को क्लोज कर दिया है। ठीक है, जो कि ये div है। उस div के अंदर उन्होंने क्लास CSS लगाई है, बॉर्डर 1 पिक्सल जो कि दिखाई दे रही है, और उन्होंने मार्जिन दिए 70 पिक्सल चारों तरफ से। ठीक है, चारों तरफ से मतलब 70, टॉप राइट लेफ्ट बॉटम सब दूर से वो 70 पिक्सल वो है, 70 पिक्सल्स। ठीक है। तो अगर ये नहीं होती तो क्या होता। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा एलिमेंट नजर आ रहा था। तो सारा सब दूर से स्पेस बनाकर उन्होंने क्या किया, 70 के आराम 100 कर देते हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे कि वो इमेज जो एलिमेंट है, ऊपर से ये से 100 पिक्सल, लेफ्ट से 100 पिक्सल, राइट से 100 पिक्सल, और बॉटम से भी 100 पिक्सल। लेकिन बॉटम वाला 100 पिक्सल इतना साफ नजर नहीं आएगा क्योंकि नीचे कोई एलिमेंट है नहीं जो खसका उसके उसके बेस पे। ठीक है, इसलिए वो नजर नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, बैकग्राउंड कलर और रेड। ठीक है, वो है ही इतना बड़ा, तो डिव इतना ही बड़ा है तो कर भी क्या सकते हैं। ठीक है, ये डिव इतना ही बड़ा है। ओके, लेकिन इसको दिखाने का एक और तरीका है कि अगर मैं इसके नीचे एक और एलिमेंट लेता, ठीक है, ये दो, या फिर सेम एलिमेंट मैं वापस नीचे भी रख देता अगर, ठीक है, और मैं इसे रन करता, तो दिख रहा है ये दोनों के बीच की स्पेस एकदम बराबर है ना। हाँ। तो ये मार्जिन होता है। ठीक है, अब सॉरी, ये मार्जिन को, ये जो मार्जिन है ये 4 तरीके से लिखी जाती है: मार्जिन टॉप, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम और मार्जिन लेफ्ट। ठीक है, और जो हम लिख रहे थे ये वाला तरीका, ठीक है, इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड मेथड मार्जिन के लिखने की। ठीक है, तो इसको आप कहाँ किन किन चीजों में मेजर कर सकते हो, ऑटो लिख सकते हो, यानी कि वो ऑटोमेटिकली क्या करे, वो कैलकुलेट कर ले मार्जिन खुद ही अपने हिसाब से, वो जितनी मार्जिन वो लेना चाहेगा ले सकता है। ठीक है, लेंथ में कर सकते हो, यानी कि पिक्सल, पीटी, सीएम और एटसेट्रा जो भी सपोर्ट करते हैं, लेंथ मेजरमेंट जो भी वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। परसेंट में स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, और इनहेरिट कर सकते हो। इनहेरिट का क्या मतलब है, किसी को पता है ना इनहेरिट का क्या मतलब होता है? किसी से लेना। ठीक है, दूसरे से लेना। देखो क्या, कैसे लेना, मान लो कि मेरे पास यहाँ पर 2 डिव है, राइट। मैंने यहाँ पे एक डिव लिया, ठीक है, और इसे 1 मिनट यार मैं अपने में चलाता हूँ कोड में। ठीक है, हमने index.html लिया, ठीक है, और ये हमारा पैरालैक्स वाला जो चल रहा था, इसको मैंने फिर से रन किया। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूंगा, इन दोनों टेक्स्ट के जो भी पैराग्राफ है, इनके दोनों के बीच में मैं क्या करता हूँ, डिव ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों सेक्शन जहां जहां बंद हो रहे थे, उन दोनों के बीच में मैंने क्या किया, एक डिव लिया, डिव। ओके, और उस डिव के अंदर मैंने क्या किया, एक और डिव ले लिया। ओके, तो इस वाले डिव के अंदर मैंने क्या करा, एक पी टैग लिया और उसके अंदर लिख दिया, फिर से लॉरेम नहीं लिखता हूँ इस बार में, कुछ अलग लिखता हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इसके अंदर सिर्फ डैश 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 लगा देता हूँ। ठीक है, कुछ लिखते नहीं है, बस सिर्फ डैश डैश इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, पहले सेव करके देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है, मेरे को इसके बीच में लेना था, तो एक काम करता हूँ, उसको शिफ्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, फिर डैश मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले डिव को जो हमारे एक्सटर्नल सीएसएस है, ठीक है, उसके अंदर डिव नाम का कुछ है क्या, नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, डिव पे एक मार्जिन लगा लेता हूँ, डिव। ठीक है, मार्जिन, मार्जिन में जो सब दूर से मार्जिन में ले रहा हूँ 50 पिक्सल। ठीक है, ये एक स्पेस दे दी उसने, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है,
हाँ तो इसने 50 पिक्सल यहाँ से, 50 पिक्सल यहाँ से, 50 पिक्सल यहाँ से और 50 पिक्सल चारों तरफ से 50-50 पिक्सल की उन्होंने मार्जिन ले ली। अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, अब उस डिव के अंदर दूसरा डिव है, राइट, ठीक है, और उस डिव की क्लास में दे देता हूँ डिव। इस बार इसका नाम, इसकी क्लास का नाम डिव है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सेम मैं ऐसा एक और ले लेता हूँ, लेकिन इस बार इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इज इक्वल्स टू का साइन पुट कर दूंगा, ठीक है, नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी दोनों डिव है, और एक काम करते हैं, कुछ ऐसे इसकी आईडी दे देते हैं, आईडी डाल देते हैं इनको, आईडी, ठीक है, इसकी आईडी डिव है और इसकी क्लास डिव है, तो जिसकी भी आईडी डिव हो केवल उसी पे अप्लाई हो, ठीक है। अब दिख रहा है दूसरे पे अप्लाई नहीं हो रहा है, केवल एक ही डिव पे अप्लाई हो रहा है जिसके अंदर दूसरा वाला डिव है, ठीक है, ये दूसरा डिव है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले डिव की जिसकी क्लास डिव है, ठीक है, उसको क्या करता हूं मैं, इसकी क्लास डिव है, ठीक है, उसको मैं बोलूंगा कि भैया बैकग्राउंड कलर पहले तो थोड़ा चेंज कर लेता ताकि नजर आए कि अलग डिव है, ठीक है। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर कोराल कर देता हूँ, तो अब नजर आ रहा है थोड़ा सा अलग, ये आ रहा है। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं कि हमने अभी तो उसको मार्जिन बताई नहीं है कितनी पिक्सल लेना है, लेकिन मैं इसको बोलूंगा कि मार्जिन कितना पिक्सल लेना है, जितने तेरे पेरेंट का, यानी कि जिस भी कंटेनर के अंदर तू है, मतलब ये डिव जिस भी कंटेनर के अंदर रखा उसके अंदर जितने भी मार्जिन है वो ये क्या कर ले, इनहेरिट कर ले। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मार्जिन इनहेरिट, दिख रहा है इनहेरिट, दिख रहा है। हाँ। और जैसे ही मैंने इसे यहाँ पर सेव करने से पहले मैं इसको पहले स्प्लिट कर देता हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे सेव किया, ठीक है, देखो ये भी क्या हुआ, 50 पिक्सल से मार्जिन खसक गई। तो समझ रहे हो, इनहेरिट करना मतलब कि जो भी इसके पेरेंट में जो भी अगर किसी भी चीज में, मतलब मार्जिन हो, पैडिंग हो, बॉर्डर हो, कलर हो, ठीक है, आप जो भी इनहेरिट करोगे वो उसके पेरेंट से इनहेरिट करेगा। कहाँ से इनहेरिट करेगा, पेरेंट, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, हाँ, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं इनहेरिट से। ओके, तो ये मार्जिन ऐसे पिक्सल से देख सकते हो, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ। या फिर शॉर्ट हैंड मेथड, जो इसकी शॉर्ट हैंड मेथड है वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, केवल एक मार्जिन लिखकर। क्या क्लास में ले सकते हैं ना ये सब मार्जिन वगैरह? हाँ, सीएसएस कहीं पे भी लिख सकते हो। सीएस इतना कंफ्यूज क्यों है तुम्हारा दिन में? मार्जिन कहीं भी ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम मेरी बात सुनो हाँ। कि आप इंटरनल सीएसएस में चीज अप्लाई कर रहे हो वो एक्सटर्नल से नहीं होगी, या जो इनलाइन में चल रही है वो इनलाइन में ही चलेगी। जो सीएसएस इनलाइन में चल रही है वो एक्सटर्नल में भी चलेगी और इंटरनल में भी चलेगी, और जो एक्सटर्नल में चल रही है वो भी इंटरनल में चलेगी और वो ही इनलाइन में चलेगी। देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर तुम नहीं चला पा रहे हो तो तुमसे कुछ ना कुछ गलती हो रही होगी। अपने दिमाग से कंफ्यूजन निकाल दो इस चीज के, ठीक है। ये सवाल मुझसे शायद सोनाली तीसरी बार पूछ रही है कि चलेगी क्या? चलेगी, बिल्कुल चलेगी। अगर यहाँ मार्जिन लग रही है तो मार्जिन कहीं पे भी लगाओ वो लगेगी, ठीक है। मुझसे ना लेफ्ट कुछ गलती कर रहे होंगे अपन। ठीक है, अभी कोड चेंज किए बिना मुझे कोड दिखाना कि कैसे नहीं चल रहा है वो, ठीक है। ओके, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं मार्जिन की दो वैल्यूज में। मैंने आपको ये बताया था, ये टॉप और बॉटम के लिए होती है फर्स्ट वाली, और सेकंड वाली कहाँ के लिए होती है? लेफ्ट और राइट के लिए। राइट एंड लेफ्ट मार्जिन आर 50, ठीक है। तो और सभी सब दूर से लेना है चारों तरफ से, तो बस एक बार दे दो तो चारों तरफ से वो एक जैसी वैल्यूज ले लेगा। ऑटो मतलब कि वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। देखो ऑटो का क्या मतलब है, ऑटो समझा देता हूँ, गौर से समझना, ठीक है, थोड़ी समझने लायक चीज है। अब मान लो कि मेरे पास एक ही डिव है, ओके, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और इसे मैंने जो डिव है ऐसे,
अब इस div की आईडी की जगह मैं क्या करता हूँ, सेक्शन ले लेता हूँ div की जगह पे मैं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा सेक्शन। ठीक है, अब इस सेक्शन के अंदर मैंने क्या किया, div लिया। ठीक है, और इस div के अंदर मैंने क्या किया, div को थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, ये डी पता है ना, सेक्शन और div दोनों ब्लॉक एलिमेंट है ना, दोनों की विड्थ कितनी होती है, 100%। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर क्या किया, एक h2 टैग ले लिया और लिखा ऑल इज वेल, लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैंने सेव किया। देखो ये बिना अभी मैंने मार्जिन पैडिंग नहीं दी है इसे। ठीक है, अभी ये कहाँ आ रहा है, मतलब लेफ्ट से एकदम चिपक के आ रहा है, राइट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी मैं क्या करूंगा, div के अंदर एक कलर ले लूंगा। ठीक है, तो एक div के अंदर मैंने क्या किया, बैकग्राउंड कलर लिया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर लेके मैंने थोड़ा सा ऐसा हल्का सा लाइट, या फिर ये ले लेते हैं लेमन टाइप, लाइम ग्रीन। ठीक है, तो लाइम ग्रीन कलर मैंने ले लिया है। ठीक है, लेकिन देख रहे हो ये 100% विड्थ है, तो सब दूर जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इसका जो कलर है, ठीक है, ये राइट साइड से भी छूट जाए, लेफ्ट साइड से भी छूट जाए। तो आप क्या करोगे, ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे मार्जिन दोगे, राइट। क्या मार्जिन दो बताओ, कोई बताएगा मुझे। लेफ्ट और राइट से उसकी बराबर स्पेस छोड़ना है, तो मैं क्या क्या दूं। एक ही क्या पिक्सल मार्जिन दूं, देंगे ना, एक ही पिक्सल देंगे तो कोई सा थोड़ी ज्यादा स्पेस ले, 10 ले लूं, 10 पिक्सल, हाँ 10 पिक्सल। ठीक है, और मैंने सेव कर दिया, हो गया, दोनों तरफ से स्पेस छूट गई है। ठीक है, पर मान लो कि अगर ये मार्जिन नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, और अगर मैं इसको ऑटो दूंगा तो क्या काम बन जाएगा, नहीं बन रहा है ना। तो क्या होता है, मार्जिन ऑटो तब ली जाती है, ठीक है, जब आपको दो साइड से बराबर, मतलब मैं तो इसीलिए करता हूँ, ठीक है, जब साइड से मार्जिन लेना है बिना कंपेयर किए कि उस पिक्सल कितने होंगे। मतलब कि देखो, अभी मान लो कि इस स्क्रीन पे वो अभी जो हमारी मार्जिन है वो ठीक लग रही है, ठीक है, ठीक लग रही है वाली स्क्रीन पे। ठीक है, हो सकता है जब मोबाइल वाली स्क्रीन इसकी आए तो ये बहुत ज्यादा लगे हमें। ठीक है, हो सकता है, देखो ये गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, हो सकता है कि ज्यादा आए या फिर कुछ और प्रॉब्लम आए, या फिर मुझे चेंज करना पड़े, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है जो सामने आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए क्या करते हैं अपन लोग, हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ देंगे कितनी, 80%, या फिर जो भी तुमको देना हो बराबरी से। ठीक है, और मुझे इसको सेंटर में लाना, तो मैं क्या करूंगा, मार्जिन इसकी क्या कर दूंगा, ऊपर नीचे से 0 और राइट साइड से ऑटो। दिखाई दे रहा है। अब देखो इसका फायदा क्या होगा, वो 80 पिक्सल पे रहेगा, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि एकदम उतना सेम ही है। वो जितनी आपकी स्क्रीन होगी उसके हिसाब से वो 80%, यानी कि 10% यहाँ से लेफ्ट साइड से और 10% राइट साइड से, दोनों तरफ उसने बराबर बराबर मार्जिन बांट ली ऑटो से। ठीक है, समझ में आई ये बात। तो ऑटो बड़ी कहीं कहीं जगह जहां पे हमको स्क्रीन के हिसाब से या ऑटोमेटिकली वो खुद डिटेक्ट कर ले, ऐसा कुछ करवाना है तो हम ऑटो का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आया। और अगर तुम इसे लेफ्ट से ऑटो कर दोगे तो क्या होगा, अगर मैं मार्जिन लेफ्ट से ऑटो कर दूंगा तो क्या होगा, कोई बताएगा मुझे। लेफ्ट से कर सकते हैं। लेफ्ट से ऑटो दे दिया मैंने इसको, मार्जिन लेफ्ट ऑटो, तो ये किस तरफ शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा भी कि नहीं होगा, या मार्जिन अप्लाई होगी भी कि नहीं होगी, कोई बताएगा मुझे। राइट में शिफ्ट। राइट में शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, ये चीजें भूलना मत। ठीक है, क्योंकि उसने ऑटो ले लिया है, मतलब कि वो जितनी भी मार्जिन होगी, जितनी भी स्पेस बच रही है, वो लेफ्ट साइड को शिफ्ट कर देगा और खुद राइट साइड से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उस समय जो इमेज तुमको शिफ्ट करना थी सोनाली, उसको तुम क्या कर सकती थी, लेफ्ट साइड से ऑटो कर देती तो वो राइट साइड पे जाके शिफ्ट हो जाती। करके देखें एक बार। ठीक है,
एक इमेज ली मैंने यहाँ पर इसके अंदर, इसी div के अंदर, ठीक है, या फिर इस div के ऊपर मैं ले लेता हूँ इमेज, ठीक है, और ms वाली इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे ms.jpg, जिसकी विड्थ है 200 पिक्सल, ठीक है। अब देखो इसको मुझे राइट साइड में शिफ्ट करना था, ठीक है, तो मैं ये वाला div वाली हटा देता हूँ, ठीक है, div वाले को हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको क्या दे देता हूँ, इमेज नाम दे देता हूँ, ठीक है। लेकिन देखो ये काम नहीं कर रहा है क्या, सॉरी ये हटा देता हूँ मैं, शिफ्ट हो रही क्या वो, नहीं हो रही है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको है ना उस div के अंदर रखते हैं इस इमेज को, ठीक है, div के अंदर रख दी, ओके। और उस div के अंदर रखने के बाद उस div को, पर्टिकुलर div को मार्जिन लेफ्ट से ऑटो देते हैं। अभी कुछ हुआ क्या? नो। क्यों नहीं हुआ, कुछ पता है? चलो मैं एक बार और ट्राई मारता हूँ। विड्थ 80%, अब हुआ या नहीं हुआ? हो हुआ गया। क्या? हाँ। पक्का? हम्म। लेकिन कहाँ हुआ? पर्टिकुलर div पे हुआ, ठीक है। ये div इतना बड़ा है, दिख रहा है? हाँ। मैंने क्या कहा था, अगर वो टैग इनलाइन हो तो टेक्स्ट अलाइन वाले से ही वो क्या होगा, कल बताया था मैंने ये। तो इमेज कौन सा टैग है? इनलाइन टैग है। और अगर अब मैं यहाँ पे कहूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हाँ बताया था। तो देखो अब वो सेंटर में चला गया, मतलब वो जितना बड़ा div है उसके हिसाब से सेंटर में है वो। हाँ। हाँ। और जो लेफ्ट वाली वो स्पेस है, ठीक है। ध्यान रखना, ये चीजें कंफ्यूज मत होना। मैंने बस तुमसे इसलिए पूछा था कि मैं जानना चाहता कि तुमको पता याद है या नहीं है, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? अभी यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ क्लियर है। कॉलअप में देखो क्या होता है कि आप सबको 0 भी दे सकते हो, ठीक है। मतलब कि देखो इसमें पिक्सल लगे हुए नहीं दिख रहा है, दिख रहा है पिक्सल लगे हुए नहीं है। तो पिक्सल लगे हुए नहीं, अगर 0 भी कर दोगे तो वो 0 हो जाएगी, ठीक है। और पिक्सल लगाओगे तो पिक्सल के साथ भी कर सकते हो 0, और बिना पिक्सल के भी 0 कर सकते हो। लेकिन बिना पिक्सल के आप साइज नहीं दे सकते, ठीक है। समझ में ये बात? मार्जिन कॉलअप में बस इतना ही था। समझ में ये वाली बात या नहीं आई? ठीक है। देखो मार्जिन और पैडिंग में सिर्फ अंदर या बाहर स्पेसिंग की दिक्कत है, बाकी दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। तो मुझे समझाना पड़ेगा कि सारी सब कुछ वापस से लेफ्ट राइट ऊपर टॉप बॉटम सभी चीज वही है। बोलो। अंदर की स्पेसिंग को पैडिंग बोलते हैं, बस पैडिंग अंदर की स्पेसिंग है और मार्जिन बाहर की स्पेसिंग है। बाकी दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही है, लगाने के, इस्तेमाल करने के, ठीक है। हाइट और विड्थ की बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है कि तुम्हें कुछ चीजें कुछ समझ के ही चलना है और इन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। हाइट और विड्थ दोनों के केस में मान लो कि हमारे पास एक वेब पेज है, ठीक है। और इस वेब पेज को ऐसा मान के चलो कि वेब पेज क्या है, ये एक डब्बा मान लेते हैं, ठीक है फिलहाल। तो एक वेब पेज इतना बड़ा मान लो कि वेब पेज है हमारा, ठीक है। सॉरी गड़बड़ हो गई मुझसे यहाँ पे, ठीक है। और ये वेब पेज ऐसा ये वेब पेज है, ठीक है। इतना बड़ा ही बना है हमसे, ठीक है। अब मान लो कि इसमें जो ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, उसकी विड्थ कितनी होती है? 100%, 100%। ठीक है। और इनलाइन की कितनी होती है? कौन बताएगा? कितना होता है इनलाइन का? जितना कंटेंट लिखते हैं ना उतना ही होता है। बिल्कुल, जितना कंटेंट होता है उतना ही इसका मतलब इसका साइज होता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है
अब एक चीज मान के चलना कि कुछ ब्लॉक एलिमेंट, जैसे कि मैं कुछ ब्लॉक एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने H1 ले लिया, ठीक है, और या फिर पैराग्राफ ले लिया, ठीक है। तो ऐसा मान के चलो कि जब मैं इसमें H1 लेता हूँ, ठीक है, अभी मैं मान लो कि H1 ले रहा हूँ, ठीक है, और जब मैं H1 लेता हूँ तो इस H1 की साइज बाय डिफॉल्ट कितनी हो जाती है पूरी स्क्रीन पे, ठीक है। अब इस H1, ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी CSS लिखूंगा। ये जो H1 है, इस H1 में मैंने कुछ CSS लिखी और यहाँ पे लिखा कि जो ये विड्थ है इसकी, ठीक है, इसकी विड्थ तो होगी भैया 70%। 70% मतलब कौन सी 70%? इसकी जो स्क्रीन से, इसकी स्क्रीन से 70%। तो जब मैं इसको ऐसे CSS अप्लाई करूंगा इसके ऊपर, तो ये स्क्रीन की जो H1 है हमारा, ये H1, ठीक है, ये H1 है, ये घट के कितना हो जाएगा, लेकिन इस तरफ से घटेगा, ठीक है, उस तरफ से नहीं। तो ये 70% हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। दिख रहा है यहाँ पे? हाँ। ठीक है, अभी H1 घट के कितना हो गया, 70% हो गया। H1 70%। अब देखो क्या होता है, अब इस 70% के बाद में यहाँ पे कितना बच रहा है, 30%। अब इस 30% में कुछ भी आ सकता है। अगर आपने एक इमेज ली हो, अब यहाँ पे आपने जो इनलाइन टैग बचा हो, ठीक है, आपने एक इमेज ली हो जिसकी साइज कितनी हो, इनलाइन टैग में मैंने लिया इमेज img, जिसकी साइज कितनी हो, मान लो कि उसकी साइज है 200 पिक्सल, ओके। तो 200 पिक्सल की वो इमेज यहां फिट हो जाएगी, हो जाएगी, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आप किसी के विड्थ देते हो, किसी भी एलिमेंट जिसकी विड्थ देते हो, और अगर वो ब्लॉक एलिमेंट है तो वो राइट साइड से स्पेस छोड़ देगी, ठीक है। तो आपको ये समझ के चलना है कि अगर आपने उसको विड्थ दी है तो बची हुई स्पेस के साथ आपको क्या करना है, या उसको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो याद क्या हुआ, मतलब वो जो का यूज करना। बिल्कुल। अगर आपको मान लो कि उसको छोटा, सिर्फ छोटा दिखाना है, ठीक है, तो उस वो पर्टिकुलर स्पेस आपको खाली रखना पड़ेगी। यानी कि उसके बाद में शुरू, मान लो कि आपको सिर्फ इसको इतना ही बड़ा दिखाना था, इसलिए आपने उसको 70% विड्थ दे दी, एम आई राइट, लेकिन ये स्पेस आपको खाली चाहिए। तो आप क्या करोगे, जो अगला एलिमेंट उसका होगा, मान लो कि अगला एलिमेंट इनलाइन है, स्पैन है, क्या है, एक स्पैन है, दूसरा एलिमेंट क्या है, एक स्पैन है, ठीक है, और स्पैन क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, तो वो तो यहाँ आ जाएगा और आपको ये जगह खाली चाहिए। तो आप क्या करोगे, इस स्पैन के अंदर क्या करोगे, उसकी विड्थ कैसी कर दोगे, 100%, ताकि क्या हो, वो नेक्स्ट लाइन से शुरू हो यहां से, और उसकी विड्थ कैसी हो जाए, 100%। तो ये स्पेस जो आपको चाहिए थी वो क्या है, खाली है अभी भी, समझ में आ रहा है? तो ऐसी चीजें अपने को मान के चलना है। अब ये स्पेस आपको अगर इस लेफ्ट साइड चाहिए, राइट साइड ये स्पेस आपको नहीं चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसके 70% विड्थ में क्या बोलेंगे उसको, कि भैया जिस भी तरफ हमको स्पेस चाहिए उस तरफ हम क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट से चाहिए तो लेफ्ट में क्या रख देंगे, ऑटो, ठीक है। तो क्या होगा, वो यहां से स्पेस छोड़ देगा और 70% किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ। समझ में आई ये बात? हाँ। क्लियर है इतना? सोनाली, शोभा, हाँ। कंफ्यूजन है कहीं? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, तो अगर आप विड्थ का इस्तेमाल करते हो तो बची हुई स्पेस के साथ आपको क्या करना है और कैसे हैंडल करना है आपको पता होना चाहिए, बस। सेम टू सेम हाइट के साथ भी है, ठीक है। हाइट के, विड्थ के बिना हाइट काम नहीं करती, ठीक है। तो क्या, अगर आपने, या तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट कोई सी विड्थ होना चाहिए, ठीक है, वरना हाइट का कोई मसला नहीं। बिना विड्थ के अगर वो लंबा होगा, लेकिन अगर वो चौड़ा नहीं होगा तो दिखेगा कैसे, नहीं दिखेगा ना, भले फिर कितना भी लंबा हो। तो ऐसी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब हाइट के अंदर और विड्थ के अंदर क्या होता है, हाइट के अंदर एक और मेजरमेंट आता है आजकल मतलब आता ही है। हाइट के अंदर होता है 100 VH, जिसको बोलते हैं वर्टिकल
हॉरिजॉन्टल। हाइट, ठीक है। और विड्थ के अंदर क्या होता है? एच नहीं होता, वैसे ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस हाइट में ये होता है, ठीक है। बीएच मतलब कि वर्टिकल हाइट, मतलब कि 100 वर्टिकल हाइट, मतलब कि सीधी सीधी बात है 100 जो उसकी वर्टिकल हाइट है, यानी कि आपके पूरे पेज की हाइट। अब भले ही वो आपकी स्क्रीन का कोई सा भी पेज क्यों ना हो, अब वो चाहे आपका फोन का कोई स्क्रीन हो तो उसमें भी 100 वर्टिकल हाइट, यानी कि पूरी स्क्रीन। आपका कोई टैबलेट हो तो उसमें भी 100 यानी कि पूरी स्क्रीन विड्थ। अगर आपने किसी भी चीज का साइज 100 VH सेट किया है तो फिर आप निश्चिंत हो जाओ, वो 100 ही रहेगा जब तक आप उसको स्क्रॉल नहीं करते। करके दिखाऊं ये चीजें मैं? अभी हाइट में इतना समझ में आया, ठीक है। और हाइट में भी आप, लेकिन हाइट में अगर आप 100% लेते हो, ठीक है, अगर हाइट को आप किस पे सेट करते हो? 100% पे, तो हाइट जिसकी भी ले रहे हो उसका पेरेंट कंटेनर की हाइट फिक्स होना चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पेरेंट कंटेनर मींस जैसे कि मैंने एक डिव लिया, ठीक है, और मैंने एक डिव लिया जो किसके अंदर है? एक सेक्शन के अंदर है। किसके अंदर है? एक सेक्शन के अंदर है। और ठीक है, समझ जाना, मैंने इसको ऐसा लिखा है, मैं थोड़ा सा और अलग लिख देता हूँ, 1 मिनट रुको, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे मैंने एक सेक्शन लिया है, ठीक है, और उस सेक्शन के अंदर क्या लिया हुआ है? एक डिव लिया हुआ है। अब सेक्शन की हाइट डिक्लेयर नहीं है। सेक्शन की हाइट कितनी है? नॉर्मल है, मतलब जो होती है वही है, सेक्शन की हाइट डिक्लेयर नहीं है। और जो डिव है मैंने उसके अंदर क्या करा? हाइट कितनी सेट कर दी? 100% पे, ठीक है। तो मुझे बताओ ये डिव कितना बड़ा होगा? सवाल। सेक्शन की हाइट को इनहेरिट करेगा, लेकिन मैंने हाइट तो 100% दे रखी है ना। अब सेक्शन की हाइट डिक्लेयर नहीं है, ठीक है, और सेक्शन और डिव दोनों के अंदर मिला के सिर्फ एक पैराग्राफ पड़ा हुआ है जिसके अंदर 2 शब्द लिखे हुए हैं, ठीक है। वे मैंने PH लिख रखा है और बस उस टैग को बंद कर रखा है। तो मुझे बताओ कितनी हाइट होगी इसकी? ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल करके समझा देता हूँ, ठीक है। तो अभी ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपने सेक्शन की हाइट डिफाइन नहीं की है तो इसका कोई मतलब नहीं है, वो 100% ही रहती है बाय डिफॉल्ट हर किसी की साइज, ठीक है। ज्यादातर की मतलब ऐसा ही होता है कि वो 100% ही होती है। अगर इसकी साइज 4 लाइन की हो रही है हाइट, ठीक है, तो जो आपका डिव है वो भी कितने लाइन का होगा? 4 लाइन का, ठीक है। तो मैं इसको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ठीक है, फटाफट से। और ठीक है, ये रहा हमारा कोड और ये रहा हमारा ब्राउजर, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, मैंने क्या कहा था कि अगर उसके अंदर एक सेक्शन है तो हम एक सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने एक सेक्शन लिया और सेक्शन के अंदर क्या ले रखा है? डिव ले रखा है, ठीक है। तो मैं सेक्शन की जगह क्या करता हूँ, अभी कुछ दूसरा या फिर एक काम करता हूँ, दूसरा नहीं लेता हूँ, और ठीक है, मेन सेक्शन की क्लास लगा रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो एक डिव ले लेता हूँ, यही हम चाहते थे, ठीक है। और इसके अंदर मैंने P टैग लिया जिसके अंदर केवल क्या लिखा हुआ, मान लो मेरा सिर्फ नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो दिख रहा है यहाँ पे शो हो रहा है, ओके। तो अब हम क्या चाहते हैं कि इनहेरिट मतलब क्या हम, ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि हम इसके अंदर जो भी हाइट दें, ठीक है। अभी हाइट हमने दी नहीं है, ठीक है, तो इसका हाइट कैसे चेक करेंगे हम? मैं इसके अंदर कुछ इनलाइन CSS लिख लेता हूँ, जो बैकग्राउंड कलर से हमको इसकी हाइट पता लग जाएगी, ठीक है। तो मैं कोई डार्क ऑरेंज ले लेता हूँ, ठीक है, डार्क ऑरेंज जो कि बिल्कुल भी डार्क नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक हाइट ले ली है और मैं पैडिंग ले लेता हूँ लेफ्ट राइट से ताकि थोड़ा सा दिखाई दे वो, ठीक है। ऊपर नीचे 0, टैप लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल में ले लेता हूँ ताकि वो नजर आए बस, ठीक है। ओके, नजर आ रहा है, बट एक्चुअली में क्या डिव के ऊपर कुछ CSS लगी हुई है, मेरे ख्याल से डिव नहीं लगी हुई है, तो ये ऐसा क्यों दिखा रहा है ये? ओके, सेक्शन यहाँ खत्म हुआ, ओपेसिटी P,
ओके ओके ओके, पी पे लगी हुई है ओपेसिटी, दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा ऐसा दिखा रहा है वो। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूँ, अब ये ठीक हो गया। और पी पे क्योंकि बैकग्राउंड कलर पहले से दे रखा है तो वो वहाँ पे बैकग्राउंड कलर चला रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट मेन सेक्शन के अंदर जो पी है उसी पे अप्लाई होगी। ठीक है, बाकी पे नहीं होगी। तो ये हमने ट्राई कर दिया है। इसके ऊपर पैडिंग हमने इसको जो नॉर्मल पैडिंग है इसकी वो हम इसको वापस से दे देते हैं 10 पिक्सल की। ठीक है, वैसे 10 पिक्सल होती नहीं है नॉर्मल, 7 या 8 ही होती है शायद से, या उससे भी कम होती है, 5। ठीक है, और भी कम होती है, मुझे तो पता ही नहीं था। एक मिनट, अच्छा ये पैडिंग में पिक्सल पी पे नहीं दे रहा हूँ बल्कि किस पे दे रहा हूँ, उस पे दे रहा हूँ, दैट्स व्हाई वो ऐसा कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसे 5 पिक्सल दे देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे को दिख रहा है, ये हमारा जो सेक्शन है ऑरेंज कलर का है सेक्शन। ठीक है, और उसके अंदर पी रखा हुआ है। अब इसकी हाइट अभी हमने डिक्लेयर नहीं करी, कहीं पे भी करी है क्या? मेरे ख्याल से तो नहीं करी है। यहाँ पे मेन सेक्शन के अंदर लगा हुआ है, सेक्शन नाम पे मैंने कोई सी भी सीएसएस नहीं दी है, और इसमें कोई क्लास भी ऐड नहीं, तो कोई क्लासेस मतलब कि अप्लाइड नहीं हुई है। तो देखो क्या है, मैं चाहता था कि जो div है, ठीक है, उसमें क्या हो, उसकी हाइट क्या हो, 100% हो। तो मैंने यहाँ पे एक div लिया और क्या बोला उसे कि हाइट तेरी कितनी होनी चाहिए, 100%। तो और देखो मैंने सेव किया इसे, कुछ फर्क पड़ा क्या यहाँ पे? कोई फर्क पड़ा? नहीं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ इसका बैकग्राउंड कलर भी लेके। ठीक है, इसका बैकग्राउंड कलर में कैसे देता हूँ, हल्का सा ऐसे ले लेते हैं। अब देखो दिख रहा है कितना बड़ा है वो, जितना बड़ा टेक्स्ट है। ठीक है, तो जब तक आप सेक्शन की हाइट डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक ये सेक्शन जो आपकी हाइट 100% है वो काम की नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा, मान लो सेक्शन की हाइट क्या कर देता हूँ, सेक्शन की हाइट में कितनी कर दूं, 400 पिक्सल कर दूं। ठीक है, और इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ। देखो अभी भी div जो है कितने कितने का है, उतना ही जितना बड़ा कंटेंट है, दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं 100% लगाता हूँ div के अंदर, तो देखो अब ये कितना बड़ा हुआ है, दिख रहा है, हो गया बड़ा। तो समझ में आ रहा है कि हाइट 100% अगर आपको लगाना है तो उसके पेरेंट की हाइट डिक्लेयर होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट में अगर किसी की आपको हाइट 100% लगाना है, ठीक है, जिसकी हाइट डिफाइन ना हो, ठीक है, जिसकी हाइट डिफाइन ना हो, अगर आप इमेज में 100% लगाओगे हाइट, तो उस इमेज की एक हाइट कंफर्म्ड है, उस इमेज की एक साइज है। ठीक है, किसी ना किसी रेजोल्यूशन की है वो इमेज, एम आई राइट? ठीक है, यानी कि उसकी हाइट कंफर्म है। तो अगर आप वहां पे 100% दोगे तो वो उसकी हाइट के अकॉर्डिंग वो 100% हो जाएगा। लेकिन ऐसी चीज जिसकी हाइट डिफाइन नहीं है, उसके अंदर अगर आप बोलोगे कि भैया 100% हो जा, तो 100% होके वो कितना ही बड़ा हो जाएगा वो। ठीक है, तो अगर उसकी हाइट 100% करना है तो उसके पेरेंट की हाइट डिफाइंड होना जरूरी है। इतना समझ में आया? ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाइट और विड्थ की वैल्यू हमने समझ ली। ठीक है, मैंने आपको इसे पूरे व्हाइट बोर्ड पे पूरा एक साथ दोनों ही समझा दिया, हाइट और विड्थ दोनों। तो ठीक है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट मिनिमम हाइट क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो विड्थ और हाइट, तो ये तो आपको पता है कि हाइट क्या होता है, हाइट दे दी, पर उस पर्टिकुलर एलिमेंट की हाइट इतने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक तो आपने हाइट लगा ली और फिर आपने कहा कि इससे ज्यादा हाइट नहीं होना चाहिए, और आपने बोला कि नहीं भैया कम, इससे कम नहीं होना चाहिए। अच्छा आप लोग देखो इसको गौर से देखो, ये जो अंदर वाला div है वो बाहर वाले div से बाहर चला गया, दिख रहा है ना? तो मैं क्या बोलूंगा div को कि भैया div तेरी मिनिमम हाइट कितनी होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट तेरी कितनी होना चाहिए। ये हमारा पहले तो देखो सेक्शन कितना 400 पिक्सल का है। ठीक है, तो मैं इसको बोलूंगा कि भैया तेरी मैक्सिमम जो हाइट है वो 300 पिक्सल से ज्यादा रखना ही नहीं है तेरे को। ठीक है, तो देखो कितना अभी 300 पिक्सल दिखाई दे रहा है। अब भले उसको आप 100% करो या आप 400% कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी मैक्सिमम हाइट हमने क्या सेट कर रखी है कि 300 पिक्सल से वो ऊपर खसकेगा ही नहीं। समझ में ये बात? ठीक है, और उसमें कितना भी कंटेंट कम हो जाए, ठीक है, उसके अंदर अगर आपने मिनिमम हाइट सेट कर दी
ठीक है, तो उसकी हाइट उससे कम नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रही है ऐसी बातें? मिनिमम हाइट वाला सिस्टम समझ में आया, मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट वाला। हाँ। विड्थ में भी सेम कंसेप्ट है जैसा कि मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट में है। ओके, समझ में आ गया कि बताना पड़े? मेरे ख्याल से तो बताना नहीं पड़ेगा, मगर फिर भी आप लोग मुझे बता दो। क्लियर है? ठीक है, बॉक्स मॉडल की बात कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज बॉक्स मॉडल? ये बॉक्स मॉडल आपको पहले से ही ब्राउजर में इनबिल्ट मिलता है, बताया था मैंने, बता के चला के याद है? ऑरेंज कलर की ग्रीन कलर की लाइन बता रहा था जो। ठीक है, बताया था। तो बताना पड़ेगा क्या कि उसकी, ठीक है, ये जो आप इंस्पेक्ट करते हो जब भी, तो डाउन साइड जाना यहाँ इस तरफ। तो ये जो बॉक्स मॉडल दिखा रहा है यहाँ पे, ये क्या है? ये बॉक्स मॉडल, ये बॉक्स मॉडल एक्चुअली में क्या है? ये बॉक्स मॉडल यही है कि आपको दिखाता है कि पर्टिकुलर एलिमेंट में जो ले रखा है कि वहां पे पैडिंग कितनी ले रखी है। मान लो कि मैंने डिव सिलेक्ट करके रखा हुआ है, तो इस वाले डिव में 16 पिक्सल की लेफ्ट और राइट से पैडिंग ले रखी है, दिख रहा है, और 8 पिक्सल की ऊपर नीचे से दिखाई दे रही है ये चीज यहाँ पे लिखी हुई। उसकी विड्थ कितनी है पर्टिकुलर चीज की? 732। अब ये पिक्सल में नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये पिक्सल नहीं है, 700। ओके, तो समझ में आया ये? आप जिस भी कंटेंट के ऊपर क्लिक करोगे उसमें मार्जिन और पैडिंग कितना लिया हुआ है ये डिटेक्ट करता है कौन? बॉक्स मॉडल। ठीक है, क्लियर है? हाँ, क्लियर है या नहीं है? क्लियर। क्लियर है। आउटलाइन, आउटलाइन जो है बॉर्डर का दूसरा भाई है। ठीक है, तो आउटलाइन से इतना डरने की जरूरत नहीं है या फिर घबराने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आउटलाइन बॉर्डर का दूसरा भाई है, केवल उसको बॉर्डर की जगह पर आउटलाइन लिखा जाता है। दिख रहा है? जैसा हम बॉर्डर लिखते थे वैसे आउटलाइन लिखी हुई है यहाँ पे, दिख रही है? पर यहाँ बॉर्डर अलग दे रखा, हटा देता हूँ यहाँ पे से और रन करता हूँ तो आउटलाइन है ग्रीन कलर की। ठीक है, स्क्रीन तो दिख रही है ना? हाँ। हाँ, दिख रहा है इसमें। तो अगर मुझे ये आउटलाइन को, अगर मैं बॉर्डर बना देता हूँ यहाँ पे बॉर्डर, ठीक है, और फिर रन करूंगा तो थोड़ा सा डिफरेंस आया, कुछ दिखाई दिया किसी को? देखो, हाँ, दिखाई दिया। आउटलाइन मैंने फिर से किया, देखो फिर से थोड़ा सा डिफरेंट आया। ठीक है, और मैं इसको फिर से बॉर्डर बनाता हूँ तो कुछ देखो, जब आप बॉर्डर इस्तेमाल करते हो तो बॉर्डर अपने आप में ही एक हल्की सी गैप देके रखता है। ठीक है, ठीक है, अपने चारों तरफ एक मार्जिन मान के चलो उसे। ठीक है, तो ये चारों तरफ अपनी तरफ क्या करके रखता है? गैप देके रखता है। तो वो गैप आपको नजर आती है बॉर्डर में, और आउटलाइन में कोई गैप नहीं होती, इसलिए वो सब दूर आसानी से चिपक जाता है। ठीक है, तो बस यही अंतर होता है बॉर्डर और आउटलाइन में। ठीक है, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसके अंदर आउटलाइन बाय डिफॉल्ट आती है, जैसे कि हमारा आउटलाइन मान लो वो क्या हो सकता है? आउटलाइन हो सकती है, या फिर बॉर्डर जो है डिफॉल्ट आती है, काय में आती है वो आपका जो इनपुट टैग होता है उसके अंदर ये आउटलाइन और जो बॉर्डर है बाय डिफॉल्ट आती ही आती है। ठीक है, तो इन यहाँ पे आउटलाइन को या बॉर्डर को क्या करोगे? नन कर दोगे। ठीक है, नन कर दोगे या 0 कर दोगे, ऐसे नन होता है। ठीक है, NONE, नन। ठीक है, और जैसे मैंने नन किया बॉर्डर गायब हो गई, और अगर इसकी जगह आउटलाइन होता तब भी ये क्या होता? नहीं चल रहा ना, देखो, तो तब भी ये गायब हो जाता। आ गया समझ में ये? और बॉर्डर और आउटलाइन के कॉन्सेप्ट काफी हद तक सेम है, तो आप जो चीज वहां इस्तेमाल करते हो वही चीज आप आउटलाइन में यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, वही देखो, रेज, ग्रूव, सॉलिड टाइप की जितनी भी टाइप की होती थी दिख रही है, सब सेम टू सेम बॉर्डर जैसा है। ठीक है, तो ये बताना पड़ेगा क्या?
इट्स आउटलाइन, इट्स बॉर्डर, कोई अंतर नहीं दोनों में, ठीक है। एक दूसरे में कोई अंतर नहीं, सिर्फ लिखने में अंतर पड़ता है और हल्की सी कुछ स्पेसिंग वगैरह की रहता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे ये बताना पड़ेगा क्या अलग से? नहीं, हेलो, क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है। मैं वही, क्योंकि ऐसी चीजें जो एकदम एग्जैक्ट सेम है उसको फिर से बता के टाइम वेस्ट करने की मैं नहीं सोच रहा हूँ। बस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इट्स डिफरेंट थिंग, ठीक है। देखो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग तुमको दिख रहा है, ये टेक्स्ट थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। इसके लेटर्स के बीच में स्पेसिंग दे रखी है, ठीक है। और ये लेटर्स कैसे लिखे हुए हैं, हल्के सी गैप के साथ लिखे हुए हैं, ओके। उसके बाद में इनका अलाइनमेंट कैसा जस्टिफाई है, एकदम चिपका हुआ दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट से। तो देखो, उन्होंने पहले से देखो और मुझे बताओ क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने क्या करा, टेक्स्ट पहले देख लो, पहले से देखो और मुझे पूछो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। आया समझ में कुछ? क्या हुआ, पहले बताओ क्या समझ में नहीं आया। ये जो प्रॉपर्टी के ऊपर दिस लिखा है ना, उसके शायद में ज्यादा जगह छूटी है, तो वो कैसे छूटा, बस वही है। ठीक है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे टेक्स्ट ले रखा है, हमारे पास टेक्स्ट है, तो हम यहीं पे अप्लाई करेंगे सब, ठीक है। हमने टेक्स्ट ले रखा हुआ है और ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर से भी हटा देता हूँ, ओके। अब जो हमारे पास टेक्स्ट है उसे देखो गौर से, इसकी राइट साइड से देखो, ऊपर नीचे ये लाइन, एक पूरी लाइन खत्म हो रही है, फिर सेकंड वाली लाइन थोड़ी सी कम लास्ट में खत्म हो रही है, कहीं छोटी है कहीं बड़ी है, दिखाई दे रही है ये राइट साइड में, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि एकदम प्रॉपर अलाइनमेंट बैठे इसका, ठीक है। तो मैं एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की जो इसकी जो CSS होती है मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है, P पे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम थोड़ा फॉन्ट साइज दे देते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट साइज इसकी हम क्या कर लेते हैं, हल्की सी बड़ी कर लेते हैं, 16 इसकी बाय डिफॉल्ट होती है, हम इसको 20 पिक्सल कर लेते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, 25 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो रही है कि नहीं हो रही, पहले तो देख लेते हैं। नहीं हो रही है, ठीक है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अभी हो रही है? अभी हो रही है? हाँ, ठीक है, नहीं हो रही है? हो रही है, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर, ठीक है, रहने देता हूँ मैं। तो अब मुझे कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग जैसे क्या करना है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इसको कि टेक्स्ट डेकोरेशन। यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन में काफी सारी चीजें होती है, ठीक है। जैसे कि क्या, डैश्ड, ठीक है, डॉटेड, डबल लाइन थ्रू वगैरह वगैरह। तो आप ऐसी कोई सी भी CSS का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की CSS है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉन्ट क्या दे सकते हैं यहाँ पे, और ठीक है, फॉन्ट नहीं देते, टेक्स्ट देते हैं, फिर से टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे हमें पूरी लाइन से चिपकाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको लिख दूंगा जस्टिफाई, टेक्स्ट अलाइनमेंट की CSS की वैल्यू जस्टिफाई और सेव। तो देखो इसे लेफ्ट राइट से देखो जरा गौर से, सेम है, एकदम चिपक रहा है, बिल्कुल एकदम अलाइनमेंट एकदम एग्जैक्ट हाँ। ठीक है। तो ये हो गया। अब जो लेटर्स के बीच में जो स्पेसिंग है हल्की हल्की सी, वो कम कर देते हैं। तो उसको वो कैसे होता है, वो होता है टेक्स्ट इंडेंट,
या फिर टेक्स्ट इंडेंट मतलब कि वो जो मैं बताता हूँ इंडेंट क्या होता है, ठीक है। और लेटर स्पेसिंग मतलब कि इन जो हर लेटर के बीच की स्पेसिंग आपको कितनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेटर स्पेसिंग। अब मैंने यहाँ पे 2 पिक्सल की लेटर स्पेसिंग दे दी, दिखाई दे रही है। स्पेसिंग हुई थोड़ी सी, ठीक है। अब टेक्स्ट इंडेंट क्या होता है, ठीक है, मैं बताता हूँ। टेक्स्ट तुम लोग खुद बताओगे एक्चुअली में क्या हो रहा है, गौर से देखना, ठीक है। क्या हुआ, किसका समझ में आया? थोड़ा सा फर्स्ट वाली लाइन पिक्सल की 50 पिक्सल मतलब डिस्टेंस आ गई उसमें वर्ड्स में। कुछ आया हो समझ में? क्या हुआ? टेक्स्ट इंडेंट, वो टेक्स्ट इंडेंट कौन बताएगा मुझे क्या हो रहा है टेक्स्ट इंडेंट से? फर्स्ट वाली लाइन थोड़ी सी फर्स्ट वाली लाइन थोड़ी राइट साइड राइट साइड में। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वो जो प्रॉब्लम था हमारा, जो हम पैडिंग से सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर हम पैडिंग दे रहे थे लेफ्ट साइड से, उसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट इंडेंट देंगे तो वो क्या करेगी, वो उतने पिक्सल से वो खसक के चल कर लिखेगी। ठीक है सोनाली? सोनाली हाँ 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 क्लियर है? ठीक है। हाँ ये बातें ध्यान रखना, ठीक है। टेक्स्ट इंडेंट, ये सारी चीजें जो तुमको जो, हाँ ट्रांसफॉर्मेशन समझ नहीं अपर केस दिया है जो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, वो तुम टेक्स्ट हाँ। ट्रांसफॉर्म को देख सकते हो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब इसको तुम अपर केस, अभी देखो सारे लोअर केस में लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको यहाँ पे अपर केस से बना लो सारा के सारा। अब देखो सबके सब अपर केस में है, दिख रहा है? उसको लोअर हाँ। केस से बना सकते हो, ठीक है। राइट साइड में देखो, ठीक है। ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे कुछ लोअर केस बना लो, इनिशियल बना लो, कैपिटलाइज कर लो, यानी कि ये जो डॉट के पहले जो डॉट के बाद में जो कैपिटल वर्ड आता है उसको कैपिटल कर लो बस, ठीक है। दिख रहा है? जो ईच लेटर है उसका कैपिटल हो गया है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अच्छा करके आप फॉर्मेटिंग में दे सकते हैं, ठीक है। और अलाइनमेंट, अब हम अलाइनमेंट हमें पता ही है, अलाइन टेक्स्ट अलाइन सेंटर लेफ्ट राइट, ठीक है। तो इसके अंदर और डायरेक्शन होता है, जैसे कि डायरेक्शन दे सकते हो, ठीक है। यूनिकोड बीडी, ये ज्यादा कुछ करने लायक चीजें नहीं है ऐसी जो मतलब तुमको मतलब सच में करना पड़ेगी अपने इसमें, ठीक है। मतलब कोई ज्यादा लोग नहीं चाहते कि अपना टेक्स्ट वो अपने वेबसाइट पे उल्टा सीधा दिखाए, लेकिन अगर तुमको सिर्फ सीखना है तो डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट, RTL मतलब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कर दोगे तो वो LTR करना पड़ेगा। तो जैसे आप LTR करोगे तो देखो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन उसका ठीक हो गया, ओके। तो ऐसी चीजें आप अप्लाई करके देख सकते हो खुद ब खुद, ठीक है। पहले पढ़ो, तरीका ऐसा होता है कि पहले पढ़ो कि वो क्या बोल रहा है। द डायरेक्शन एंड द यूनिकोड BIDI प्रॉपर्टी कैन यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। फिर तुमने पढ़ा, फिर तुम उसे रन करो, फिर तुम उसके अंदर चेंज करके देखो, ठीक है। यहाँ पे तो उसने लिखा है राइट टू लेफ्ट, मतलब कि RTL का मतलब यहाँ पर है, तो उसको ट्राई मार के देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे ये होता है, ठीक है। ऐसे करके आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट था इमेज की, उसने इमेज एक पर्टिकुलर उन्होंने क्या करा, वर्टिकल अलाइन में उन्होंने क्या किया, इसे टॉप दिया, मिडिल दिया और बॉटम दिया। तो कैसे पता लग रहा है कि टॉप दिया? अच्छा, एक इमेज को देखो, ये इमेज उस टेक्स्ट के साथ साथ टॉप पे सेट है, दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद में अगर सेकंड वाली क्लास में देखोगे तो वो मिडिल में सेट है, ठीक है। जहां जहां वो क्लास, जोन सी क्लास लगी है वो ट्राई देखते रहना, टॉप मिडिल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पे कुछ भी क्लास लगी हुई नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको कट कर देता हूँ और रन करता हूँ, तो देखो यहाँ उसने सेट किया टॉप, जहां पे उसकी वर्ड टॉप से चिपका हुआ है, टॉप से एकदम दोनों सेम है, आपका टेक्स्ट और इमेज दोनों ही टॉप से चिपके हुए हैं, ठीक है। फिर उसने कहा कि मिडिल वाली क्लास में क्या करना है, वर्टिकल अलाइनमेंट मिडिल होगा तो
देखो टेक्स्ट और इमेज दोनों ही क्या है, मिडिल है। ओके, और फिर उसने बॉटम बताया, तो बॉटम से उनका अलाइनमेंट कैसा है, एकदम सेम है। टेक्स्ट डेकोरेशन में आगे डेकोरेशन की काफी सारी बहुत सारी सीएसएस होती, तो अब तुमको ये पता लगाना पड़ेगा कि सीएसएस वगैरह में मतलब कि इसमें कौन सी अप्लाई होगी, इसमें कौन सी अप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या होता है, देखो क्या होता है, मैं ऐसा दिखा देता हूँ कोड में अपने। मेरी आवाज तो अच्छे से आ रही है ना, कोई कटवट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा कनेक्शन थोड़ा सा लूज चल रहा है। नहीं आ रही है। ठीक है, ठीक है। देखो तुमने क्या करना है सबसे पहले, ओके, सबसे पहले तुमको क्या करना है कि मैंने इसको, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ है, इसके ऊपर ध्यान दो। मैं तुमको बताता हूँ प्रॉपरली स्टार्टअप मतलब एक स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, तुमने एक एक्सटर्नल सीएसएस दे दी फोल्डर के अंदर, ठीक है, और एक पेज बना लिया index.html जो ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तुमने सबसे पहले क्या किया, एक इंटर मारा, जैसे इसके ऊपर शिफ्ट 1 दबा के जैसे इंटर आपने मारा। ठीक है, आपको सबसे पहले टाइटल देना, तो टाइटल दे दो। हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा माइलस्टोन डे 4, ये डे 4 चल रहा है हमारा, सॉरी 5 चल रहा है गेस। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको चीजें का अलाइनमेंट का ध्यान रखना है सबसे पहले, तो ठीक है, कि चीजें बिगड़ना नहीं चाहिए। अब आपने क्या, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या टेस्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक्सटर्नल सीएसएस भी खोल के रख लेता हूँ इस तरफ। ठीक है, अभी हमारा कोड खुला हुआ है। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे माइलस्टोन डे 5 हमारा यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि सही चल रहा है वो। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मेरे को एक लिंक लेना है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने एक लिंक ली, क्योंकि ये लिंक क्या होती है, इसमें बाय डिफॉल्ट ही कुछ टेक्स्ट डेकोरेशन पहले से इनबिल्ट आती है। ठीक है, तो मैंने कोड लिया, मैंने उसको https और google.com पे सेट कर दिया और इसमें लिख दिया गूगल। ठीक है, तो कोई आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे नीचे जो गूगल है उसके नीचे एक अंडरलाइन है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, विजिबल तो है ना सभी को? हाँ। हाँ। तो अभी देखो इसके पीछे एक लाइन आ रही है। अब क्या चाहते हैं, आमतौर पर हमारी कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये लाइन ना दिखे, बल्कि क्या दिखे, सिर्फ टेक्स्ट दिखे जिसपे ये क्लिकेबल दिखाई दे, और सिर्फ टेक्स्ट दिखना चाहिए। या फिर आप इसको बटन बनाना चाहते हो लेकिन आप लाइन नहीं चाहते हो, तो आप क्या करोगे यहाँ पर, ठीक है, आप उसके सीएसएस चेंज करोगे, उसकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की। अब एक बात ध्यान रखना, जब आप सीएसएस स्टार्ट करते हो तो एकदम कॉर्नर वाली लाइन से स्टार्ट करना है। एक्सटर्नल सीएसएस जिसने नहीं पढ़ी अभी तक या नहीं इस्तेमाल किया है वो उसके लिए अच्छा है ये। मैंने स्टार लगाया, ठीक है, सॉरी स्टार नहीं, बॉडी इस्तेमाल किया। ठीक है, और बॉडी के अंदर मैंने क्या सीएसएस लिखी, मार्जिन 0 और पैडिंग 0। पता है ना हम क्यों लगाता है मार्जिन पैडिंग, ताकि जो बाय डिफॉल्ट बॉडी की मार्जिन पैडिंग है वो खत्म हो जाए। ठीक है, एक सीएसएस हमारी परमानेंट हो गई। अब हम ए पे लगाएंगे। ठीक है, अब ए के ऊपर ना लगा के हम लोग क्या करें, क्लास लगा देता हूं मैं, जिसकी क्लास है लिंक, और मैं उसको बोल देता हूं कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, और अब ए के ऊपर जाके लेफ्ट साइड में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लास लगाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा लिंक। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे लिंक लिखने के बाद में तुम लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ, कोई बताएगा? लिंक से मैंने अभी तक एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक नहीं किया है। ठीक है, तो मैंने लिंक लिया और अब मैं क्या करूंगा, स्टाइल डॉट assets/css/.css, और अब देखो इसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ। इसके नीचे से अंडरलाइन गायब हो चुकी है। ओके, हाँ। तो आप ऐसा टेक्स्ट डेकोरेशन नन करके आप एक पर्टिकुलर उसको लिंक के नीचे से क्या कर सकते हो, टेक्स्ट की अंडरलाइन हटा सकते हो, अंडरलाइन लगा सकते हो नहीं लगी हो तो। ठीक है, अब वो मान लो कि इस लिंक को ना करके मैं इसकी क्लास चेंज करके कर दूं, पैरा बना दूं और इसको क्या एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दूं। ठीक है, एक पी। ठीक है, और उसके अंदर मैं लॉरेम का टेक्स्ट लेके, ठीक है, उसके अंदर क्या क्लास दे दूं, एक क्लास दे देता हूं जिसका नाम है पैरा। ठीक है, और पैरा क्लास देने के बाद में क्या लिख देता हूं मैं, अंडरलाइन, और जैसे मैं क्लिक करता हूं देखो अंडरलाइन लग चुकी है, दिखाई दे रहा है। तो ये अंडरलाइन लगाने, हाँ मुझे कुछ पूछना है। हाँ बोलो।
मतलब मुझे ये पैराग्राफ में कुछ मतलब 2-3 ही वर्ड पे ही अंडरलाइन करनी, फिर वो स्पैन के थ्रू करेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, ठीक है। मान लो कि मैंने क्लास हटा दी, ठीक है, पैरा क्लास पे लगी हुई है अंडरलाइन, तो मुझे सिर्फ क्लास लगाना है। मान लो कि मुझे इस पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर अंडरलाइन करना है, तो मैंने स्पैन लिया और उसके अंदर वो क्लास लगा दी, ठीक है, क्लास और पैरा दिखा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अभी अंडरलाइन हो गया, हाँ। ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में ऐसी बहुत सारी चीजें जैसे ओवरलाइन, लाइन थ्रू, अंडरलाइन, ठीक है। तो जैसे कि मैं अब ट्राई करता हूँ ओवरलाइन, तो ओवरलाइन से देखते हैं क्या होता है ओवरलाइन से, ठीक है। ओवरलाइन मैंने ओवरलाइन अप्लाई किया तो लाइन उसके ऊपर चली गई, ठीक है, ओवर मतलब कि ऊपर चली गई, ठीक है। और लाइन थ्रू की वजह से क्या होगा, लाइन उसके एकदम ऊपर से निकल जाएगी, मतलब कि एकदम काटते हुए, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आप ऐसे अप्लाई करा करो, मैं जैसे बता रहा हूँ ना, ऐसे अप्लाई करके देखा करो तो समझ में आएगा एक्चुअली किससे हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे ही ना करोगे और खुद उलझते जाओगे अपनी ही CSS में, तो खुद को भी समझ में नहीं आएगा। जैसे सोनाली ने क्या क्या कॉपी तो कर ली ढेर सारी, ठीक है, यूज भी कर ली, अब उसको पता नहीं चलेगा कि उसकी कौन सी CSS की वजह से क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ऐसी गलतियां करोगे तो खुद ही उलझ जाओगे। एक एक चीज ट्राई मारो, एक एक चीज करो, सारी चिड़िया सारा हलवा एक साथ जो बनाया है ना, एक साथ खाने की कोशिश करोगे मुंह जल जाएगा, ठीक है। बेहतर है कि आप थोड़ा थोड़ा खाओ, अच्छे से खाओ, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भैया इसका कैसा टेस्ट है, गर्म है ठंडा है, सब पता लगते जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके ट्राई मारो, एक चीज ट्राई मारो, एक चीज दूसरी चीज ट्राई मारो, तो आपको भी आएगा और आप अच्छे से बेहतर कर पाओगे उसे, ठीक है। अब अलाइनमेंट हो गया, डेकोरेशन हो गया, ट्रांसफॉर्म बता देता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस लोअर केस मैं बता चुका हूं, बताऊं क्या फिर से, जल्दी से बताओ। डेकोरेशन बताने की जरूरत नहीं है। कैपिटल एज मतलब कि हर वर्ड का एक ईच जो पहला वाला जो लेटर है वो क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। लोअर केस में सारे ही लोग, लोअर केस में स्मॉलर केस में चले जाएंगे और अपर केस में सारे ही कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। तो बस यही तीन ही केस होते हैं इसके अंदर। वैसे होते तो और भी है अनसेट वगैरह, पर वो अनसेट मतलब कि अगर कुछ और दे रखा हो तो उसको अनसेट करने के लिए, जैसे कि मैं बता देता हूँ कैसे, ठीक है, मैं बता ही देता हूँ अनसेट वगैरह कैसे होता है। अनसेट हर जगह हर आपको CSS में सेम मिल जाएगा, अनसेट आप कहीं पे भी दे सकते हो, ठीक है। मार्जिन भी अनसेट कर सकते हो, दिख रहा है अनसेट ऑप्शन आ रहा है वहां पे ऊपर, ठीक है। तो अनसेट मतलब कि सेट नहीं करना, मतलब कि अनसेट कर देना, ठीक है। मान लो कि कोई टेक्स्ट है हमारे पास जो पहले से ही किसी ना किसी फॉर्मेट में है, तो मैंने यहाँ पे विशाल जायसवाल जो है पूरा कैपिटल में बाय डिफॉल्ट लिख के रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर दूंगा, अनसेट कर दूंगा, डेकोरेशन नहीं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अनसेट कर दूंगा। तो वो अनसेट मतलब कि नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल पे चला जाएगा, ठीक है। मान लो कि इसके ऊपर मैंने क्या है, पी के अंदर एक पी ले रखा था जिसके ऊपर मैं लिखूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन ट्रांसफॉर्म लोअर केस, ठीक है, ये कैपिटल हो गया, देखा। मतलब कि यहाँ पे कोई CSS नहीं है। अनसेट मतलब क्या है कि आपने जो CSS इसके अंदर लगी हुई है पुरानी अगर लगा रखी है या फिर वो बाय डिफॉल्ट हो, तो उसको कैसा कर देगा, वो बाय डिफॉल्ट कर देगा, मतलब कोई CSS नहीं है उसकी। यहाँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इस जगह पे आके क्या सेट हो गया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नाम की कोई CSS लगी हुई नहीं है जो इस पेज में लगी है, वो कैसा हो जाएगा, जैसा वो बाय डिफॉल्ट है। ओके, समझ में आ गई ये बात। तो इसको लगाने का क्या मतलब? ये ऐसा होता है कि हम जब बूटस्ट्रैप इस्तेमाल करेंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आप क्या चाहते हो कि नहीं है इसकी जो ये बाय डिफॉल्ट जो आता है, ठीक है, जो HTML में आता है, मैं उसको अनसेट कर दूं और फिर उसके ऊपर कोई CSS अप्लाई करूं दूसरी क्लास में लगा करके, तब ये काम आ सकता है आपके। मतलब इससे अनसेट करके अगर दूसरी CSS इंपॉर्टेंट कर देंगे तो हो जाएगा काम? फिर इंपॉर्टेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताऊंगा अनसेट कहाँ करना पड़ता है, ठीक है, मैं वो जगह भी जब आएगी तो मैं बताऊंगा कि अनसेट देखो यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी अनसेट समझ में तो आया है ना, हर जगह होता है ये, भले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में हो, टेक्स्ट डेकोरेशन में हो, अभी तो अनसेट ही अप्लाई हो रहा ना। हाँ, अभी अनसेट मतलब कि उसने जो लगी हुई CSS थी वो हटा दी,
ठीक है, अभी अनसेट लगा है, अगर मैं अनसेट हटा दूंगा यहाँ से तो फिर वो लोअर केस में हो जाएगा, दिख रहा है? हाँ ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अनसेट हर जगह होता है, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर हर जगह अनसेट होता है, ठीक है, कहीं पे भी अनसेट का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग में बता चुका हूं। टेक्स्ट इंडेंट मतलब पता है ना, मैं जिसने दिन में नहीं आए थे वो देख ले एक बार फिर से क्या हो रहा है, और जो थे उसको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लॉरेम मैंने लिया यहाँ पे, लॉरेम, ठीक है, और लॉरेम मैंने इस्तेमाल करा और ये रहा, ठीक है। और मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ हल्की सी, ताकि थोड़ा सा तुमको लेफ्ट और राइट से थोड़ा सा इजीली वो दिखाई दे वो, ठीक है। तो मैंने पैडिंग दे दी, ऊपर नीचे से 0 और दाएं बाएं से 10 पिक्सल, ठीक है। तो इंडेंट से क्या होगा, जैसे मैं इसमें लिखूंगा टेक्स्ट इंडेंट, ठीक है, और इंडेंट लगाने के बाद मैं इसको बोलूंगा कि भाई 100 पिक्सल से इसका इंडेंट देना है, मतलब कि 100 पिक्सल से जो इसका पहला वाला लेटर है, इस पूरे टेक्स्ट का पहला लेटर है, 100 पिक्सल से खसक जाए। तो देखो 100 पिक्सल से वो गैप दे दिया उसने, ठीक है। तो आपको अगर कोई पैराग्राफ वगैरह बनाना हो बाय डिफॉल्ट तो आप उसमें इंडेंट डाल सकते हो, ऐसे समझ में आ गया? क्लियर है? हाँ ठीक है। लेटर स्पेसिंग आपको पता है, पर लेटर से बीच में कितनी स्पेसिंग देना है, तो आप उसके हिसाब से स्पेसिंग भी दे सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लिखा टेक्स्ट स्पेसिंग। देखो कभी भी अपनी सीएसएस में, देखो तुम सोनाली ध्यान रखना, ठीक है, देख रहे हो तुम कि हर सीएसएस को अपन एक प्रॉपर वे में लिख रहे हैं, ठीक है। कोई भी चीज कहीं पे गड़बड़ नहीं हो रही है, इसकी सेमीकोलन यहीं बंद हुआ, इसके अंदर पिक्सल में कोई स्पेस नहीं है, शुरुआत से कोई गड़बड़ नहीं होती है। तो सीएसएस कॉपी करने से बेहतर आप खुद लिखो ताकि गड़बड़ ना हो, ठीक है। स्पेसिंग लिखा, कॉपी नहीं की है मैंने कहीं से, कॉपी करती तो गलत नहीं होती। तो बेटा लिख भी रहे हो तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, अगर आप कॉपी नहीं कर रहे हो, नहीं वो वाली कॉपी नहीं जो आप हाँ, चेंज कर रहे हो, वो ठीक है, नाम वगैरह गलत की बात लिखी है कर रहे मैंने। हो, ठीक है। तो जैसे ही आपने लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग, तो आ नहीं रहा है, लेटर स्पेसिंग होती है क्योंकि वो, सॉरी, ठीक है। तो ध्यान रखना, बस ये गड़बड़ कर, शुरुआत से गड़बड़ सुधारते हो चलोगे तो बाद में नहीं होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा लेटर स्पेसिंग, और जैसे ही मैं एंटर मारता हूँ, ठीक है, वो ऑटोमेटिक स्पेस दे देता है। आपको तो सिर्फ देखो क्या करना है, यहाँ पे स्पेस देना है। तो मैंने बोला 5 पिक्सल से जो स्पेसिंग चाहिए, तो देखो हर लेटर के बीच में क्या 5 पिक्सल की स्पेसिंग आ गई है, दिख रहा है? ओके, तो इस तरह से बनाते चलो। तो हर लेक्चर, हर वर्ड के बाद आई है क्या? हर लेटर के बाद में, वर्ड के बाद में तो स्पेस थी ही थी, ठीक है। हर लेटर के बाद में, जो एक एक लेटर है, हर उस लेटर के बाद में स्पेस आ गई, ठीक है। इसको बोलते हैं लेटर स्पेसिंग। हाँ, लेटर स्पेसिंग पढ़ाई, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, लेटर स्पेसिंग हो गया, और आप इसको, हाँ वर्ड स्पेसिंग भी होती है, ठीक है। देखो अब देखो क्या है कि मान लो कि नॉर्मल है, मान लो कि लेटर स्पेसिंग नॉर्मल है, और आप चाहते हो कि लेटर स्पेसिंग क्या हो, थोड़ी सी और थोड़ी ज्यादा टाइट नजर आए, ठीक है। मान लो कि ये पैराग्राफ के नीचे मैंने एक H1 दे रखा है जहां पे मैंने लिखा हो पर्सन्स, ठीक है। अभी पर्सन्स आप चाहते हो कि ऐसा दिखाई दे कि आपके सारे लेटर्स चिपकना चाहिए एक दूसरे से, है ना। तो आप क्या करोगे, आपने क्या किया, यहाँ पर से पहले इसकी स्पेस खत्म करी और फिर आपने गए H1 पे, आपने एक CSS लगाया और यहाँ पे लिखा लेटर स्पेसिंग, ठीक है। माइनस में दे दो लेटर स्पेसिंग 5 पिक्सल, चिपक गया सब। अब मुझे एक सवाल पूछना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माइनस में दे सकता हूँ तो क्या मैं मार्जिनल पैडिंग में माइनस में दे सकता हूँ? रिया को छोड़ के कोई बताए। मैंने ऐसा किया नहीं तो मुझे नहीं पता, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। मान लो कि मैंने इस पर्सन को ऊपर से मार्जिन दिया, ठीक है। मार्जिन मैंने मार्जिन टॉप से मैंने क्या किया, इसको ऊपर से खसकाया। कितना खसकाया? मैंने इसको 15 पिक्सल खसका दिया। तो देखो मार्जिन टॉप इसको लगी है क्या, सॉरी मैं 25 पिक्सल खसका देता हूँ, खसक रहा है, देखो दिख रहा है, ये स्पेसिंग बढ़ गई, ठीक है। बड़ी या नहीं बड़ी? और दूसरी मार्जिन में क्या करता हूँ, बड़ी, हाँ ठीक है, बढ़ गई। तो अगर मैं इसको माइनस में दूंगा तो क्या होगा,
और अंदर उल्टा चले होगा। जाएंगे। कम होगा। उल्टा होगा बिल्कुल। हमने टॉप से मार्जिन नीचे खसकाने के चले लिए तो टॉप में चले जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने माइनस में दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो टॉप में चला जाएगा। तो मतलब आप माइनस में भी मार्जिन दे सकते हो, लेकिन पैडिंग माइनस में नहीं दे सकते।